और देश के दुश्मनों पर अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले नेटवर्क पर एनआईए ने ऑल इंडिया ऑपरेशन चलाया है। 8 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की है और राजस्थान से एक और बड़ा नाम हसीन गिरफ्तार हुआ है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये देशद्रोह के खिलाफ एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कासिम को 3 आईएसआई अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में हुई। देश की सुरक्षा से खिलवाड़, पाकिस्तान से फंडिंग और आईएसआई के लिए जासूसी, और अब इन गद्दारों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ के मोतीराम जाट की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वो जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई है और यही वजह है कि एनआईए ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला, जिससे देश के गद्दारों की नींद उड़ गई है। एनआईए ने देश के 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की, व्यापक तलाशी अभियान चलाया, देश में छिपे गद्दारों को ढूंढ कर निकाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने उन घरों में छापे मारे जहां से चुपचाप देश की जानकारी पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी, वहीं दस्तावेज और डिवाइस खंगाले। संदिग्ध घरों में एनआईए की टीम ने तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील डेटा और कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की, जिसकी गहन जांच की जा रही है। एनआईए के मुताबिक जब्त दस्तावेजों की कड़ियां पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे एक बड़े जासूसी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पूरे जासूसी जाल की अगली कड़ी सामने आई है। राजस्थान का रहने वाला असीम, जो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था और भारत की जासूसी कर रहा था। 42 साल के असीम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक असीम 15 साल पहले पाकिस्तान गया था। उसने साल 2024 में अपने भाई कासिम के जरिए अपने नाम का सिम कार्ड भेजा, जिसका इस्तेमाल आईएसआई कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने ओटीपी देकर पाकिस्तान में अपने नाम का व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिवेट करवाया। जांच में यह भी सामने आया कि वो पिछले 4-5 साल से आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था। पूछताछ में असीम ने बताया कि उसने पाकिस्तान को भारतीय सेना के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें भी भेजी और इसके बदले पैसे लिए थे। यही वजह है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब एनआईए ने टारगेट पर ले लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं, लेकिन एनआईए का ये ऑपरेशन ये बता रहा है कि पाकिस्तानी नेटवर्क के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बची है। असीम समेत सभी संदिग्ध जासूसों से पूछताछ चल रही है और उसके जरिए इस पूरे जासूसी सिंडिकेट की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ देश के गद्दारों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत की युद्ध की तैयारियों से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, खौफ में है। 5 राज्यों में कल मॉक ड्रिल हुई और दूसरी तरफ सेना 3 जगहों पर ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और इस वजह से पाकिस्तान की हवा टाइट है। ये रिपोर्ट देखिए। में मॉक ड्रिल की जा रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेना का ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास चल रहा है।
कहीं मेड इन इंडिया हथियारों की मारक क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है, तो कहीं ड्रोन और रडार की टेस्टिंग चल रही है। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि तैयारियां इसी लेवल की हो रही है। राजस्थान के पोखरण, उत्तर प्रदेश के बमिरा और उत्तराखंड के जोशीमठ में सेना किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। और बड़ी बात यह है कि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जाकर स्वदेशी हथियारों का मुआयना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बबीना फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां पहुंचकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वदेशी ड्रोन रडार की टेस्टिंग देखी और अत्याधुनिक ड्रोन लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड वेपन का लाइव डेमो देखा। ये वही हथियार प्रणाली है जिसका उपयोग हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में किया गया। सेना की ओर से आयोजित इस फायर पावर डेमो में ड्रोन के माध्यम से सटीकता के साथ लक्ष्य भेदा गया है। इस दौरान आर्मी चीफ ने एआई आधारित तकनीक और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का भी निरीक्षण किया और उसकी मारक क्षमता परखी। इसके बाद थल सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। और देश के दुश्मनों पर अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी करने वाले नेटवर्क पर एनआईए ने ऑल इंडिया ऑपरेशन चलाया है। 8 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की है और राजस्थान से एक और बड़ा नाम हसीन गिरफ्तार हुआ है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये देशद्रोह के खिलाफ एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कासिम को 3 आईएसआई अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में हुई। देश की सुरक्षा से खिलवाड़, पाकिस्तान से फंडिंग और आईएसआई के लिए जासूसी, और अब इन गद्दारों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ के मोतीराम जाट की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वो जासूसी के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई है और यही वजह है कि एनआईए ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला, जिससे देश के गद्दारों की नींद उड़ गई है। एनआईए ने देश के 8 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की, व्यापक तलाशी अभियान चलाया, देश में छिपे गद्दारों को ढूंढ कर निकाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने उन घरों में छापे मारे जहां से चुपचाप देश की जानकारी पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी, वहीं दस्तावेज और डिवाइस खंगाले। संदिग्ध घरों में एनआईए की टीम ने तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, संदिग्ध बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील डेटा और कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की, जिसकी गहन जांच की जा रही है। एनआईए के मुताबिक जब्त दस्तावेजों की कड़ियां पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे एक बड़े जासूसी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पूरे जासूसी जाल की अगली कड़ी सामने आई है। राजस्थान का रहने वाला असीम, जो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट था और भारत की जासूसी कर रहा था। 42 साल के असीम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक असीम 15 साल पहले पाकिस्तान गया था। उसने साल 2024 में अपने भाई कासिम के जरिए अपने नाम का सिम कार्ड भेजा, जिसका इस्तेमाल आईएसआई कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने ओटीपी देकर पाकिस्तान में अपने नाम का व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिवेट करवाया। जांच में यह भी सामने आया कि वो पिछले 4-5 साल से आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था। पूछताछ में असीम ने बताया कि उसने पाकिस्तान को भारतीय सेना के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें भी भेजी और इसके बदले पैसे लिए थे। यही वजह है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब एनआईए ने टारगेट पर ले लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं, लेकिन एनआईए का ये ऑपरेशन ये बता रहा है कि पाकिस्तानी नेटवर्क के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बची है। असीम समेत सभी संदिग्ध जासूसों से पूछताछ चल रही है और उसके जरिए इस पूरे जासूसी सिंडिकेट की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक तरफ देश के गद्दारों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत की युद्ध की तैयारियों से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, खौफ में है। 5 राज्यों में कल मॉक ड्रिल हुई और दूसरी तरफ सेना 3 जगहों पर ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर भारत में चल क्या रहा है और इस वजह से पाकिस्तान की हवा टाइट है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में मॉक ड्रिल की जा रही है तो दूसरी तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेना का ताबड़तोड़ युद्धाभ्यास चल रहा है। कहीं मेड इन इंडिया हथियारों की मारक क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है तो कहीं ड्रोन और रडार की टेस्टिंग चल रही है। मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि तैयारियां इसी लेवल की हो रही है। राजस्थान के पोखरण, उत्तर प्रदेश के बमीरा और उत्तराखंड के जोशीमठ में सेना किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। और बड़ी बात यह है कि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जाकर स्वदेशी हथियारों का मुआयना कर रहे हैं। ये तस्वीरें बबीना फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां पहुंचकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वदेशी ड्रोन रडार की टेस्टिंग देखी और अत्याधुनिक ड्रोन लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड वेपन का लाइव डेमो देखा। ये वही हथियार प्रणाली है जिसका उपयोग हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में किया गया। सेना की ओर से आयोजित इस फायर पावर डेमो में ड्रोन के माध्यम से सटीकता के साथ लक्ष्य भेदा गया है। इस दौरान आर्मी चीफ ने एआई आधारित तकनीक और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का भी निरीक्षण किया और उसकी मारक क्षमता परखी। इसके बाद थल सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया।